लैब्स हुए या कुछ वीडियोस हुए, बस यहाँ पे जेन एआई को और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करने का हमें मौका मिलेगा। एंड दिस इज ऑल जेन एआई स्टडी जैम्स इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हमारा अब यहाँ पे एनरोलमेंट का प्रोसेस जो है इंडिया में शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग जो है लेट मी या सो यहाँ पे हमारा टाइमलाइन जो है अब शुरू हो चुका है। तो पहले तो हमें देखना है कि आप लोगों में से कितने लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपका जो एनरोलमेंट का जो फॉर्म है वो 23 टू 26 तक जो है आपको आउट कर दिया जाएगा एंड विल बी अवेलेबल टू फिल्ड। आपने पिछले साल जो गूगल क्लाउड स्टडी जैम का जो प्रोग्राम का जो फॉर्म था, जिस तरीके से आपने भरा था, सेम वे इसको भी भरना है। उस पर भी हम लोग अभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। साथ में हम लोग जो है एक्सपर्ट ट्रेनिंग से सब चीज़ होगा। हमें ऑनलाइन वहाँ पे मॉड्यूल्स का एक्सेस मिलेगा और वहाँ पे हम लोग मॉड्यूल्स में लेक्चर्स को अटेंड कर पाएंगे ताकि हम लोग जेन एआई को अच्छे से समझ पाए। आगे हमें एक्सेस कोड्स मिलेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट टाइम जब अक्टूबर में हमने लैब्स किए थे, तो लैब्स ऐसे ही आपको नहीं एक्सेस हो रहे थे। आपको आपसे हमेशा एक डिमांड किया जाता था एक्सेस कोड, जो आपको रिडीम करना पड़ता था अपने अकाउंट में, जिससे कि आपको क्रेडिट्स मिलते थे और फिर मंथली सब्सक्रिप्शन मिलते थे। और फिर उसके बाद जो है आप एक्सेस कर सकते थे आपका जो कोर्स है उसको, और उसको आप अनलिमिटेड टाइम कर सकते थे। बस आपका एक सस्पेंशन का एक थोड़ा सा डर था, बट वो भी काफ़ी दूर हो चुका है अब। तो एक्सेस कोड आपको मिलेंगे वो May 1 को। आपको रजिस्टर करना है 23 टू 26 के बीच में, और आपको May 1 को 4 to 5 डेज के बाद आपको जो है एक्सेस कोड मिल जाएगा ताकि आप कोर्स को एक्सेस कर सको। आगे आपका जो टाइम है, ड्यूरेशन जो आपको मिलेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, वो होगा May 1 टू May 28। आपको टोटल ऑफ 29 डेज यहाँ पे मिलेंगे ताकि आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सको। और इसका बेस्ट चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत बड़े एक चीज़ को, बहुत बड़े कंटेंट को इन्होंने बस 3 मॉड्यूल में कंप्लीट कर दिया है। लास्ट टाइम याद होगा गूगल क्लाउड स्टडी जैम में 8 मॉड्यूल हुआ करते थे गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन में, और साथ में अलग से जेन एआई का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ जेन एआई स्टडी जैम में आपका 3 मॉड्यूल होगा, 3 सेपरेट मॉड्यूल्स, तीनों में आपको 3 बैच मिलेंगे। ईच मॉड्यूल विल ऑन कंप्लीटिंग ईच मॉड्यूल यू विल बी अवॉर्डेड 1 बैच। आगे 28 तक का आपका डेट रहेगा और आपको कोई भी एक्सटेंशन वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। ये स्ट्रिक्टली कहा गया है जीडीएसई इंडिया की तरफ से कि कोई भी अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो इट इज़ एडवाइज्ड कि आप जो है May 1 से लेके May 28 के बीच में इसको कंप्लीट कर लो। और जो कि कोई इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि 3 मॉड्यूल है, हमने इससे बड़े कर चुके हैं, इससे बड़े बड़े मॉड्यूल हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट ईयर, जो कि 8 मॉड्यूल थे और उसके ऊपर से जेन एआई। तो इट्स नॉट अ बिग डील कि कंप्लीट करना है इसे, कोई एक्सटेंशन का ऐसा कोई बात नहीं होगा। आगे जैसे कि बताया कि 3 मॉड्यूल्स होंगे। पहला जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू जेन एआई लर्निंग पैथ। इसको कंप्लीट करने में आपको एक स्किल बैच मिलेगा। उसके बाद आपको मिलेगा दूसरा जेमिनी फॉर गूगल क्लाउड मॉड्यूल। इसके अंदर भी आपको कंप्लीट करने पे एक स्किल बैच मिलेगा। और इसके बाद थर्ड आता है जेन एआई आर्केड गेम। इसको गेम की तरह है, जैसे लास्ट ईयर किया था आपने, एक चैट ऐप एक्सेस किया था, आपको याद होगा। तो एक चैट ऐप था जिसमें कि आपको प्रॉम्प्ट डालना रहता था और वो प्रिडिक्ट करता था कि क्या हो सकता है आंसर, वो जो आपका जेन एआई था। तो यहाँ पे भी सिमिलरली जेन एआई का आर्केड गेम होगा जिसको कंप्लीट करने पे आपको बैच मिलेगा। और आप जो है इन बैचेस से अपना जो कंप्लीशन है उसको क्लेम कर सकते होगे। ओके। और आपको जो कोड दिया जाएगा उसका एक सेपरेट वीक होगा। जैसे कि लास्ट ईयर हमने जैसे कि कंप्लीट किया था गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन वाला कोर्स, तो उसमें जेन एआई के लिए सबको अलग अलग वीक अलॉट हुआ था। किसी को 1 to 7 अक्टूबर अलॉट हुआ था, किसी को 8 to 15 अक्टूबर अलॉट हुआ था, किसी को 16 to 22 अलॉट हुआ था, किसी को 23 to 30 के अराउंड आपको अलॉट हुआ था। इसी तरीके से आपको एक सेपरेट वीक अलॉट किया जाएगा, क्योंकि इंडिया में कई सारे कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज है एंड सभी को एक साथ एक कोर्स का एक्सेस देना इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे आपको जो है सेपरेट वीक्स में डिवाइड किया गया है और आपको उन वीक्स के हिसाब से जो है कोर्स को एक्सेस करना है उन रिडीम कोड से। और अगर आप उसको आगे या पीछे, आपको रिडीम कोड तो May 1 को आ जाएगा, लेकिन अगर आपको दिया गया है, अलॉट किया गया आपको 7 to 14 वाला वीक,
और अगर आप उसको रिडीम कर लेते हो अपने कोड को 5th या 6th को, तो आपका वेस्ट हो जाएगा वो आपका अकाउंट, और फिर आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ वेरी मच एडवाइज्ड कि आप जो है, जो आपका रिडीम कोड है, उसको अपने अपने रिस्पेक्टिव वीक में ही, एलोकेटेड वीक में ही आप भरें। आगे हमारे कॉलेज से, हर कॉलेज से आई मीन 150 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। आगे जो है, आप जो है इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हो, और आपको लास्ट ईयर के तरह, जैसे हमने एक वहाँ पे भी आपको बताया था कि जो जीमेल आप यूज़ करोगे वो आपका होना चाहिए था 22 सितंबर के बाद क्रिएटेड, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ केस है। आपका जो जीमेल अकाउंट होगा, जिससे कि आप गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट प्लेटफॉर्म, जैसे कि लास्ट ईयर था ना कि हमने गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट किया था तो किस प्लेटफॉर्म पे किया था? गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट प्लेटफॉर्म पे किया था, राइट। और उस प्लेटफॉर्म पे जिस ईमेल आईडी से आप साइन इन करोगे, वो 17 अप्रैल के बाद क्रिएटेड होना चाहिए। तो आज 23 है, तो आज आप लोगों को फॉर्म मिल जाएगा आपके ग्रुप में। तो आपको क्या करना है कि आपको एक नया ईमेल आईडी क्रिएट करना है, जीमेल होना चाहिए, नॉट हॉटमेल, नॉट आउटलुक, राइट, नॉट इवन कॉलेज ईमेल @iibm.in, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ओनली gmail.com होना चाहिए, और उसको आपको आज ही क्रिएट करना होगा। और उसी ईमेल से आपको गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट जो प्लेटफॉर्म है उस पे अकाउंट क्रिएट करना होगा, और वही ईमेल को आपको जो है फॉर्म में भी रजिस्टर करना होगा। अभी आपको प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कैसे फॉर्म भरना है, कैसे इस ईमेल वाले चीज को टैकल करना है। आगे लास्ट ईयर भी कई सारे लोगों का हुआ था दिक्कत की टाइपो थे, कई सारे ईमेल में टाइपो थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, जिसके कारण से उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, और उसी वजह से उनको एक्सेस कोड भी जो है नहीं मिल पाया था। इसीलिए आपको जब भी फॉर्म आप भरोगे तो आपको बहुत केयरफुली भरना है, उसको रीचेक करना है आपको 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और उसके बाद आपको मिला लेना है कि आपने जो भी ईमेल एड्रेस या आपने प्रोफाइल का जो अपना लिंक दिया है गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट अकाउंट का, वो सही तो है। आप जो भी लिंक कॉपी करोगे उसको आप खुद से एक बार ब्राउजर में पेस्ट करके देख लेना कि आपका प्रोफाइल खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, एक बार इंश्योर कर लेना। उसके बाद आप जो है रजिस्टर कर लेना, फॉर्म को फिलअप कर देना। आगे है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो नया होना चाहिए, और साथ में जो पुराना आपका था लास्ट ईयर जो आपने भरा था जिस ईमेल आईडी से आपने गूगल क्लाउड का पूरा कोर्स किया था, वो नहीं होना चाहिए। एकदम न्यू और फ्रेश आपका अकाउंट होना चाहिए। लास्ट ईयर भी हमारा था, 3 टीयर में डिवाइडेड था पूरा कोर्स, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। 80 स्टूडेंट्स अगर कंप्लीट करते हैं तो ये रिवॉर्ड मिलेगा। टीयर 2 मतलब कि 60 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 150, अगर 60 स्टूडेंट्स कंप्लीट करते हैं तो ये अवार्ड मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली टीयर 1 से थोड़ा सा डाउनग्रेड होता था। टीयर 3 का भी यही होता था, 40 स्टूडेंट्स जो है आपका कंप्लीट होने चाहिए आउट ऑफ 150, या जो जो भी आपका रजिस्ट्रेशन है उसमें से 40 स्टूडेंट अगर कंप्लीट करते हैं तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, और वो ऑब्वियसली टीयर 2 का डाउनग्रेड होता था। तो ये जो 3 आपको जो मॉड्यूल बताए थे, इनके बारे में इनका नाम दिया हुआ है, प्रॉम्प्ट डिजाइन एंड वर्टेक्स एआई। इनके बारे में आप गूगल कर सकते हो, आपको ये जो पीपीटी आपको आपके ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में डेवलप जेन एआई एप्स विद जेमिनी एंड स्ट्रीमलेट, ये सब मॉड्यूल एंड लैब्स के नेम है जो आपको कंप्लीट करने हैं। और उसके बाद जेन एआई आर्केड गेम, जो कि लॉन्च हो जाएगा मई के फर्स्ट वीक में। अभी मई आएगा, फर्स्ट ऑफ मई को आपको रिडीम कोड मिल जाएगा, और उसी ईमेल में मेंशन होगा कि आपका कौन से वीक में एलोकेट किया गया है, कब आपको अलॉट किया गया है कि आप इस जेन एआई आर्केड गेम को प्ले कर सको। तो इस हिसाब से आपको ईमेल पर लेना है, और उसके बाद आपको अपना कंप्लीट करना है। अगर 80 स्टूडेंट्स करते हैं तो उसका रिवॉर्ड जो है अलग होगा, और अगर 60 स्टूडेंट्स करते हैं तो उसका रिवॉर्ड अलग होगा। एंड वन थिंग इज डिफरेंट दिस टाइम कि पिछले साल के तरह अनलाइक लास्ट ईयर यहाँ पे 3 टीयर थे, 80, 60 एंड 40, राइट। बट दिस ईयर देयर इज अ डिफरेंस कि यहाँ पे सिर्फ 2 टीयर है। पहला टीयर है ये जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, 80 आउट ऑफ 150, उसके लिए आपको ये 3 मॉड्यूल कंप्लीट करने पड़ेंगे बिटवीन 1 मई एंड 28 में। और उसके बाद टीयर 2 ये है कि 60 स्टूडेंट्स मिनिमम कंप्लीट करने चाहिए आउट ऑफ 150 टू गेट रिवॉर्ड, राइट। और ये भी आपको 1 मई से लेकर 28 मई के बीच में कंप्लीट होने चाहिए। अगर आप नेम मैच करोगे तो सारे मॉड्यूल जो है यहाँ पे सेम ही है। टीयर 1 के लिए आपको सेम करना है, टीयर 2 के लिए भी आपको सेम करना है, देयर इज नो डिफरेंस। बस जो नंबर ऑफ कंप्लीशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो
20 ज़्यादा होने चाहिए टीयर 1 के लिए। और अगर आपको यहाँ पे रिवॉर्ड चाहिए, गुडीज चाहिए, तो एटलीस्ट कम से कम 60 को कंप्लीट करना इज मैंडेटरी। अगर 59 भी होता है तो देयर इज नो चांस कि यू विल विन एनी काइंड ऑफ रिवॉर्ड फ्रॉम गूगल। और अगर 60 होता है तो आप सभी जो है 60 के 60 पार्टिसिपेंट्स को अवार्ड रिवॉर्ड जो है दिया जाएगा। और अगर 60 टू 80 के बीच में है, मान लीजिए कि 60 था तो 60 स्टूडेंट्स को मिल गया, 60 टू 80 के बीच में है, 61 या 62, तो जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर जो टॉप 60 होंगे, जो जिन्होंने सबसे पहले कंप्लीट किया था कोर्स, टॉप के 60 उनको दिया जाएगा रिवॉर्ड। लेट्स सपोज 65 ने कंप्लीट किया, राइट, तो 65 तो नहीं आएगा गुडीज, क्योंकि आएगा या तो 60 या तो आएगा 80। तो 60 जो आएगा टॉप 60 को दिया जाएगा जिन्होंने पहले कोर्स कंप्लीट किया है। उसी तरीके से अगर 80 हो जाता है तो 80 गुडीज आएगा। तो आपको ये भी मेक श्योर करना है कि आप जो है सब जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट करो। अब जल्द से जल्द का ये मतलब नहीं है कि आप बस स्किप करके देख लो, वो सब कर लो, नो। आप लोग आराम से देखो, एक अच्छे पेस पे देखो। आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग जो है अपने रिवॉर्ड को क्लेम कर सकते होगे। नेक्स्ट फाइनल जिसका सबको इंतजार था रिवॉर्ड्स के बारे में, तो वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है। इट विल बी अनाउंस्ड वेरी सून, एंड जैसे ही अनाउंस होता है तो इसके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। लास्ट टाइम भी हमने आपको फोटोज ग्रुप में फॉरवर्ड किए थे कि गुडीज क्या होंगे टीयर 1 के, टीयर 2 के, टीयर 3 के। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे ही हमें अपडेट मिलता है गूगल की तरफ से, GDSE इंडिया की तरफ से, हम लोग आपको रिवॉर्ड के बारे में बता दें, unveiled what are the rewards are, right? So let's take a look right now at the labs. Let me share it for you. So yeah, my screen is visible. Yeah, it is. So the very first module that you are going to do or complete is prompt design in Vertex AI. This is the module that we have to complete at very first. This is the module. This is the batch you will gain. It is similar. It is the same that you got in October 2023. These are some of the labs. यही इतने labs हैं। इन labs को complete करना है आपको, और वो आपको कोर्स का बैच यहाँ पे आपको मिल जाएगा यहाँ पे। And similarly, let me just share my entire screen, right? Similarly, यहाँ पे जो सेकंड लैब है वो है डेवलप जेनेआई एप्स विद जेमिनी एंड स्ट्रीमलेट। ये सेकंड आपका मॉड्यूल है जिसको कंप्लीट करना है। स्ट्रीमलेट यहाँ पे एक नया फ्रेज आपके लिए, एक नया वर्ड होगा, तो आपको बता देता हूँ क्या है। स्ट्रीमलेट जो होता है एक तरीके का ओपन सोर्स पाइथन फ्रेमवर्क है मशीन लर्निंग के लिए और डेटा साइंस टीम्स के लिए। एक तरीके का आप पाइथन का स्क्रिप्ट समझ सकते हो, ऐसा स्क्रिप्ट जिसको कोड किया गया है ताकि आप जो है इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशंस को बना सके बस कुछ मिनटों में। जो वेब एप्लीकेशंस को बनाने में आपको हफ्तों का समय लगता था, आप जो है कुछ मिनट्स में बना सकते हैं यूजिंग जेमिनी एआई के यूज से। कुछ वेब एप्लीकेशंस के एग्जांपल में आपका हो सकता है जैसे कि डैशबोर्ड होता है, portal.iibm.in आपने देखा होगा जहाँ पे अटेंडेंस चेक करते हैं, उसमें आपने देखा होगा ऊपर में सेक्शन होता है डैशबोर्ड का। वो डैशबोर्ड जो सेक्शन होता है वो एक तरीके का वेब एप्लीकेशन होता है। अगला आपका होता है रिपोर्ट्स जनरेट करने में, या फिर चैट एप्लीकेशन जस्ट लाइक व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड। ये सब कुछ एग्जांपल्स हो गए वेब एप्स के, और इन्हीं तरीके के प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करने में स्ट्रीमलेट जो है यूजफुल होता है। आगे जो थर्ड एंड फाइनल जो आपका कोर्स का आर्केड गेम जो है जिसको आपको कंप्लीट करना है, दिस इज जेन एआई। आपको ये जेन एआई का जो कोर्स है अभी तो लॉन्च नहीं हुआ है इसलिए आपको दिखेगा नहीं। फर्स्ट वीक में जैसे ही लॉन्च होगा आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा और इसका रिडीम कोड भी मिल जाएगा, और आप जो है इसको एक्सेस करके अपने अलॉटेड वीक में इसको कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो दिस इज इट, एंड लेट्स टॉक अबाउट द फॉर्म, राइट। सो या, दिस इज द जेन एआई स्टडी जैम्स फॉर्म। सिमिलर है जैसे कि लास्ट ईयर था गूगल क्लाउड स्टडी जैम प्रोग्राम में, वैसे ही जेनेआई स्टडी जैम का यहाँ पे फॉर्म है हमने क्रिएट किया है। इसको आपको फिल करना है। पहले तो अपना नेम आपको फिल करना है, लाइक मैं एक लाइव आपको फिल करके दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे एक जीमेल अकाउंट यहाँ पे बोला जा रहा है आपको बनाना है।
तो जैसे कि मेरा भी है, मैंने एक यहाँ पे जीमेल अकाउंट क्रिएट करके रखा हुआ है. So this is the very new Gmail account which I have created just now. So yeah, I will copy it and I will paste it. Year of graduation 26. Do you have access to a working internet connection and a laptop with latest Chrome browser? आपके पास है तो यस करो, अगर नहीं है तो आपके कॉलेज में, आपके लैब में आपको कंप्यूटर वहाँ पे डेस्कटॉप अवेलेबल है, तो इसका तो ऑब्वियसली यस है. आफ्टर दिस आपको एक बार अपना जो गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट में आपने रजिस्टर किया जिस ईमेल से, जो कि सेम होगा, यही ईमेल, इसी से आपको रजिस्टर करना है. आपने इसको आज क्रिएट किया, इसी से आप रजिस्टर करो. सो यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है, पेस्ट कर देना है. नेक्स्ट आपको खोल लेना है गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट प्लेटफॉर्म. सो द वेरी फर्स्ट लिंक गूगल क्लाउड स्किल बूस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, वेबसाइट खोलना है. And then you will be able to see the interface of the cloud skill boost. फिर यहाँ पे आपको साइन इन पे क्लिक करना है. फिर साइन इन विद गूगल पे क्लिक करना है. एंड ये जो मैंने नया अकाउंट क्रिएट किया था, इसको सेलेक्ट कर लेना है. एंड देन कंटिन्यू टू agreement. Yeah, I'm not a robo. Traffic lights. Yeah. Verify. Yeah. So you can see I have signed in using my new account. आपको सेटिंग में क्लिक करना है और आप यहाँ पे अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन देख सकते हो. राइट, आपका क्या क्या यहाँ पे पर्सनल आपका इंफॉर्मेशन है. होम पेज में प्रोफाइल का ऑप्शन आता है. क्या बोले वो? प्रोफाइल लिंक ही कॉपी करना है ना. या होम पेज में जाओ, यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन है. oh yeah, I get it. So यहाँ पे आपको आपका प्रोफाइल दिख रहा होगा. योर प्रोफाइल इज नॉट पब्लिक एंड एक्सेसिबल. तो यहाँ पे आपको अपना करना है क्लिक मेक प्रोफाइल पब्लिक. ओके, सो आपका यहाँ पे पब्लिक हो चुका है. तो इसका मतलब यही था करने का कि अगर आप पब्लिक नहीं करते, आपका प्राइवेट रहता, तो आपको ट्रैक नहीं कर सकती जीडीएससी इंडिया की टीम कि आपने कितना कंप्लीट किया है कोर्स. तो पॉइंट ये है कि आपका जब पब्लिक हो जाता है प्रोफाइल, तो आपको एक्सेस एंड ट्रैक किया जा सकता है कि आपका क्या कंप्लीशन है, आपका आपका क्या स्टेटस है आपका. तो आपका अपडेट होता है यहीं से. तो आपको ये जो लिंक है इसको कॉपी कर लेना है एंड फॉर्म में आके यहाँ पे पेस्ट कर देना है. दैट्स इट. ये आपका हो गया प्रोफाइल का लिंक. और आपको एक बार मिला भी लेना है ऐसे करके, गो टू दिस लिंक, और आपको देख लेना आपका नाम आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्रोफाइल खुल रहा है कि नहीं. तो मैंने देख लिया यहाँ पे मेरा खुल जा रहा है. मैंने सब कुछ एक बार वो ऊपर से मिला लिया, फुल नेम, जेंडर, ईमेल, ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, क्रोम ब्राउजर, ये सब, ईमेल एड्रेस एंड प्रोफाइल का यूआरएल. देन यू कैन हिट द सबमिट बटन एंड यू आर डन. आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो इन्फॉर्मेशन है उससे आप अपने गिवन ईमेल पे आपको आपका कोड मिल जाएगा ऑन फर्स्ट डे ऑफ मे. और इसी तरीके से आप इनरोल हो जाओगे इस जेन एआई स्टडी जैम प्रोग्राम में. और फिर आप अकॉर्डिंगली जो आपको ईमेल में कहा गया, जो अलॉटेड वीक एंड ऑल है, उसके अकॉर्डिंगली आप जो है कोर्स कंप्लीट करना शुरू कर सकते हो. 3 मॉड्यूल है, ज़्यादा नहीं है. अभी 14th ऑफ मे से आपका पेपर भी है. तो आपके ऊपर है, 3 मॉड्यूल है, आराम से आप हर दिन या 2-2 दिन पे आप एक एक मॉड्यूल आराम से कंप्लीट कर सकते हो. इट वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम. ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा लगेगा आपको एक लैब कंप्लीट करने में. जो टाइम आपको लगेगा जेन एआई को एक्टिवेट करने में लगेगा लगभग 8 से 10 मिनट.
तो आपको बस ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसमें, आप इस पे काम करो और आपका बैच मिलेगा एंड श्योर यू विल गेट योर रिवॉर्ड, राइट? So this was it for today's session. And yeah, one more thing, that if you want to ask something, we can have a Q&A session right now. So if you want to ask something, you can raise your hand.